नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। बौद्धिक खोज पर्याप्त नहीं है। बौद्धिक खोज पर्याप्त नहीं है, नॉट एनफ। मेंटल इंक्वायरी, मेंटल क्वेस्ट इज नॉट एनफ। इसको छोड़ के बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ भावना आना चाहिए। लेकिन हम कुछ ऐसे सोच लेते हैं कि जैसे हमको सब कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड। जानते नहीं जानने के लिए प्रयास करना जरूरी है, लेकिन ना जानने के लिए औड़ी बसना और जिदखोर बन जाना ये बहुत खराब है। ऐसे कुछ चीज़ें नहीं हैं, ऐसे कुछ चीज़ें हैं दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है। इसी को जानने के लिए, पर्याप्त रूप के जानने के लिए हमारा पास अस्पृहा नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव है। लेकिन जब योग मार्ग का बात हम करते हैं, ये कुछ अलग सा होता है। मानसिक खोज जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, बहुत कुछ करना है। और श्री अरविंद बोलते हैं, लेकिन आत्मा चाहे कोई भी पथ दर्शाए, इसका मार्गदर्शन करना आत्मा की काम है, चैत्य सत्य की काम है। कहीं भी मार्ग दर्शाए पर, लेकिन योग पथ पर चलने के लिए मनुष्य मन और इच्छा शक्ति का संकल्प होना बहुत जरूरी है। दुनिया में बहुत कुछ तो मिलता है, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ लिखा हुआ है, मुझे ये मिलेगा क्या? सिंदूर तो बाजार में पर्याप्त रूप में मिलता है, लेकिन हर व्यक्ति, हर औरत की माथे में सिंदूर नहीं आता है। अभागिनी होते हैं, वो कपाल में सिंदूर लगा नहीं सकते। तो जैसे अवेलेबिलिटी है, ऐसे चैत्य सिद्ध हमको कुछ भी दिखाता है, राहों दिखाता है, मार्ग प्रदर्शन करता है। लेकिन इसको लेने के लिए, लाने के लिए, अपना बनाने के लिए दो चीज चाहिए, और मन और इच्छा शक्ति का संकल्प बहुत जरूरी है। दिस टू आर रिक्वायर्ड, मोस्टली रिक्वायर्ड। मन और इच्छा शक्ति का जरूरत होता है, बहुत जरूरी है। परिणाम स्वरूप आता है पूर्ण और प्रभावकारी आत्मनिवेदन। और दो का बात बोलते हैं, परिणाम स्वरूप ऐसे ही होता है। क्या, कैसे होता है? पूर्ण और प्रभावकारी, एंटायर एंड इन्फ्लुएंशियल सेल्फ कंसिक्रेशन। पूर्ण और प्रभावकारी निवेदन। तो क्या होता है, जहां तक हम गए हुए हैं, मार्गदर्शन तो करेगा, वो तो है हमारा पास चैत्य सर झलकता, लेकिन इस यो जत्था पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त होता है क्या? इच्छा शक्ति का और मन का। अगर ये दोनों मिल गया तो आपको पूर्ण और प्रभावकारी आत्मनिवेदन का बहुत कुछ जरूरी है। तो ये चाहिए, सत्ता में होनी चाहिए। नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति का स्वागत करने का आकांक्षा, आध्यात्मिक विचार शक्ति का स्वागत करने का आकांक्षा, और ऊपर उठने की चाह। आप जाना चाहते हो क्या? जानते हो, ठीक है, कोई नहीं जाना, किसी को मालूम नहीं है, आपको थोड़ा मालूम है, ठीक है, लेकिन जाना चाहते हो क्या? एक प्रबोधन है क्या आपका पास? ऐसा संकल्प और हृदय, ऐसी अभिप्सा की लोक से हटकर जीवन की दिशा की परिवर्तन करती है। दैट विलिंगनेस, संकल्प है आपका पास। साधारण जीवन, इसको छोड़ के योग जीवन के लिए, साधारण साधना चेतना से जाकर एक उच्चतर चेतना के लिए, साधारण संकल्प से उठकर, उभर कर, जो डिजायर लेवल पर तक पर्याप्त है, जिसको हम जान नहीं पाते हैं,
अस्पृहा की तक जाने के लिए ये मेरा पास है क्या, इसी को ढूंढो, देखो। और श्री अरविंदो जी बोलते हैं जो इच्छा शक्ति संकल्प शक्ति के बारे में, श्री अरविंदो बोलते हैं इसके लिए ह्यूमन विल इज मिसलेड एंड वंडरिंग रे। ह्यूमन विल, जो मनुष्य जो संकल्प लेता है, जो संकल्प करता है, ये क्या है? मिसलेड एंड वंडरिंग रे दैट हैज पार्टेड फ्रॉम द सुप्रीम पोजिशंस। आया है ऊपर से, भगवान से, भगवत सत्य से वो आया है, लेकिन इधर आके जब मानव का हो गया तो इट इज मिसलेड एंड वंडरिंग। मालूम नहीं कहाँ तक लेगा, वो कहाँ से पहुंच जाएगा। मिसलेड, लीड करता है जरूर लेकिन मिसलीडिंग। वंडरिंग, कीप्ट मूविंग, इसी का कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कहाँ पे खड़ा होगा, कैसे रहेगा, इसको मालूम नहीं है। फिर श्री अरविंदो जी बोलते हैं नथिंग कैन प्रिवेल अगेंस्ट द सोल्स एंटायर विल टू रीच द डिवाइन। आपने जिन सोच लिया, मान लिया, स्थिर कर लिया, मन मना लिया और डिसीजन ले लिया, अगर ऐसे हुआ सोल्स एंटायर विल, इसका पीछे, इसका विरोध कुछ भी टिक नहीं सकता। टू रीच द डिवाइन, अगर एक बार सोल ने, आत्मा ने संकल्प ले लिया तो भगवान के पास जाएगा। सजनी रे झूठ मत बोलो, ये खुदा की पास जाना है। भला है तो भला होगा, बुरा है तो बुरा होगा, इसमें कोई देना लेना नहीं है, लेना देना कुछ ही बिल्कुल ही नहीं है। मुझे जाना है और जाऊंगा, मुझे जाना है और जाऊंगा। अगर ये बात आपका अंदर आ ही गया, ये अदर अपर आपका पास, आपका अंदर आ ही गया, नथिंग कैन प्रिवेल, नथिंग कैन बी बैरियर। आपको कोई भी अटका नहीं सकता, सामने से रुक जाएगा। और फिर श्री अरविंदो जी लिखते हैं क्या, हम जब जाते हैं, हम जब चल पड़ते हैं, इवन द वर्स्ट ऑब्स्टैकल, बैड और वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री, सबसे बड़ा बाधक ऑब्स्टैकल्स, इन द एंड डिसअपियर बिफोर ए विल दैट नेवर फल्टर्स। ऐसे संकल्प शक्ति आ गया दैट नेवर फल्टर्स, कुछ भी हो जाए मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं चलने वाला हूं, जाने वाला हूं। तो ये अगर हो गया तो वर्ल्ड्स वर्स्ट ऑब्स्टैकल डिसअपियर, भाग जाएगा, इसका कोई स्थिति ही नहीं है, स्थिति भी नहीं होगा, वो जरूर जाएगा, जाएगा और जरूर जाएगा। एक कदम सामने जाके श्री अरविंदो जी फिर लिखते हैं जो ये संकल्प शक्ति आपका पास अगर नहीं होगा तो आप दो कदम के बाद थक जाएंगे, रुक जाएंगे। संकल्प शक्ति और हृदय की ऐसे अभिप्सा की लीक से हटकर जीवन को दिशा परिवर्तित करती है, रूपांतर की ओर कदम उठाती है। अगर ये संकल्प है तो टुवर्ड्स परफेक्शन, जहां पे आपको जाना है, टुवर्ड्स परफेक्शन कदम उठाता है। केवल ये परे कि किसी उच्चतर चीज की कल्पना की उपचार बौद्धिक विज्ञान से हमारा मन चाहे कितनी भी दृढ़ता के साथ जाए ना क्यों, हृदय में इसी रूप में स्वीकार न कर ले कि वही एकमात्र करने की योग्य कार्य है। मन वो जिसका सीमितता है, किसी उच्चतर चीजों की कल्पना की या उच्चता की बौद्धिक विज्ञानों जिज्ञासा, आपका पास बौद्धिक जिज्ञासा को हमारा मन चाहे कितनी भी दृढ़ता के साथ क्यों अपना ले, with all its austerity, लेकिन क्या होगा, हमारे जीवन का इसका तब तक कुछ भी प्रभाव ना होगा
जब तक हृदय में इसी रूप में स्वीकार न कर ले, मन चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी सोच ले, कुछ भी मांग ले, कुछ भी कहाँ भी चला जाए, लेकिन जब तक हृदय से कुछ नहीं होता है, अभिप्सा नहीं होता है, तब तक परिपूर्णता आने का उम्मीद बहुत कम है। क्योंकि हृदय के अंदर चैत्य सत्ता की स्थान है। उधर से जो अश्व आता है वो स्वीकार कर जब तक नहीं किया तब तक क्या होगा, यही एकमात्र कार्य है। तब तक कार्य संसाधन नहीं होगा, संपादन नहीं होगा। क्योंकि आत्मा के इसी लक्ष्य को ने केवल विचार का विषय नहीं बनता। जो मन इसे मान लेता है, कुछ लिखा हुआ है, चलो मानसिक विश्लेषण कर लो, माइंड मेंटल एक्सरसाइज थोड़ा कर लो, थोड़ा आलोचना कर लो, और इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट हमको परिणाम मिल जाएगा। लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। ऐसी चीज है जो मन पहुंच नहीं सकता, उधर सोच नहीं सकता, चिंतन भी नहीं कर सकता, और इसका बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता। फिर भी बोलने के लिए कोशिश करता है, जो बाह्य स्थिति में बोलना पड़ेगा बोल देता है, लेकिन मालूम नहीं वो चीज क्या है। तो क्या करना पड़ेगा, बल्कि इस जीवन में उतरना और उसके लिए सत्ता के सभी भागों में सम्मिलित स्वीकृति जरूरी होता है। सम्मिलित स्वीकृति फ्रॉम द एंटायर बीइंग ऑफ आवर लाइफ। समग्र सत्ता सहित को सम्मिलित स्वीकृति मिलना जरूरी होता है। मन में हम ले लेते हैं और सोच लेते हैं हमको मिल गया और हम करवा देंगे। इट इज ए फेक इश्यू, इट इज आवर फेल्यूर, इट इज वी फल्टर देयर, हम गलती करते हैं। जिसे अति महान परिवर्तन वो योग लाना चाहते हैं। दैट ट्रांसफॉर्मेशन चेंज का मतलब कुछ नहीं ऐसे जैसे हम अभी कैपिटल गांव में रहते थे, अभी आगे शहर को थोड़ी देर के लिए, इसको चेंज बोल नहीं सकते। ऐसे कुछ गांव में एक लुंगी पहना करते थे, अभी इसको चेंज करके हमने थोड़ा शर्ट्स पहन लिया, इसी को चेंज नहीं करते हैं। अल्टीमेटली चेंज हम जिसका बारे में बोलते हैं, इट इज द चेंज, द ट्रांसफॉर्मेशन। इसका बारे में वो विभक्त इच्छा शक्ति से या शक्ति के एक छोटे अंश में नहीं होगा। विभक्त इच्छा शक्ति जिसका विभक्तिकरण हो गया, छोटा बन गया, और छोटा अंश से ये कभी नहीं होता, या आगे पीछे करने वाला मन से साधित नहीं हो सकता। तीन चीज को बारे में श्री अरविंदो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विभक्त इच्छा शक्ति या शक्ति का एक छोटा अंश, या आगे पीछे करने वाला मन की बौद्धिक शक्ति में साधित नहीं होता है। मन थोड़ा दो कदम सामने जाता है और 3 कदम पीछे। ये आगे पीछे करने वाला मन से ये कभी साधित नहीं होगा, हो नहीं पाएगा, उम्मीद बिल्कुल भी नहीं। कम बड़ी का तो बात दूसरा अलग सा है। तो क्या करना है, जो व्यक्ति भगवान को पाना चाहते हैं, ये सारे नहीं हैं, किसी स्पेसिफिक लोगों का बारे में बोलते हैं, किसी स्पेसिफिक बारे में लोगों के बारे में बोलते हैं। जैसे जाते हैं गुरु को, एक जो आदमी जाके पूछता है भगवान को मिलना और भगवान के बारे में तर्क से भगवान मिल जाएंगे क्या? गुरु बोलते हैं तुम पाना चाहते हो या जानना चाहते हो या तर्क करने आए हो? जस्ट टेल मी। अगर तर्क करना है तो ठीक है, अगर मिलना चाहता हो तो जाओ मंदिर में जाओ, प्रणाम कर लो, चले जाओ। अगर सचमुच इसका साथ एकाकार होना चाहते हो, इसको पाना चाहते हो, जिसके लिए तुम्हारा खोज है अंदर का, तो इसे ये करने के लिए आपको अहंशून्य होना पड़ेगा, आपको बिल्कुल मुक्त रखना पड़ेगा और आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो उसे भगवान के प्रति, केवल भगवान के प्रति आत्मनिवेदन करना होगा। अगर भगवान को चाहते हो तो भगवान के प्रति, एंड ओनली फॉर द डिवाइन, भगवान के प्रति आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मनिवेदन करना होगा। यू हैव टू कंसिक्रेट, यू हैव टू सरेंडर एट द डिवाइन, दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट, और कुछ भी नहीं। इसके लिए तैयार हो तो आत्मा की स्थान, आत्मा की मार्ग को अपनाओ
और बौद्धिक विकास इसी के लिए काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। बहुत कुछ आपको करना है, सोचना है। बौद्धिकता आवश्यकता है, संकल्प का, इच्छा शक्ति का आवश्यकता है, जरूरी है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो अंत तक आपको सोचना है, देखना है, यही रूपांतर में आपको बने रहना चाहिए और उस तरफ जाना ही चाहिए। वंदे मातरम।